सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे इसके पहले कैलकुलस के एक टॉपिक की, दैट वाज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमने बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। ठीक है, विदाउट डिफरेंशिएशन मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने का मेथड भी बताया गया था। उसके लिए हमने आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज 17.1 थी, उसका वीडियोस भी हमने अपलोड किया है। ठीक है, एनसीईआरटी भी आपको मिलेगा, सिंगेज भी आपको मिल रहा है साथ साथ में। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई आप मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम बात करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ज़रा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है और इसका यूज़ यहाँ क्यों कर रहे हैं भाई। तो हम बहुत छोटे क्लास में आप जाएंगे, बहुत क्लास 10th में चलते हैं। तो आपने पढ़ा जैसे कोई कर्व है, मान लिया उस पर दो पॉइंट आप ले लीजिए, x1 y1 और x2 y2, और इन पॉइंट्स को एक मिलाती हुई लाइन खींचिए। और अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है m, तो पढ़ा है आपने y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसी को आप टेन थीटा कहते हैं। अगर कोई लाइन x एक्सिस पे थीटा एंगल बनाती है तो इसी को टेन थीटा भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, इसको आप कहेंगे डेल्टा y अपान डेल्टा x, यानी ये आपका है, ये दूरी आपकी x1 है, ये दूरी आपकी y1 है, ये दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, और ये आपका है x2 माइनस x1, ये है y2 माइनस y1, है ना। अब ज़रा ध्यान समझिएगा, अगर ये पॉइंट बहुत 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 नज़दीक आते जाएं, ये पॉइंट यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, तो ये डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट बहुत क्लोज इसके हो जाए, यानी दो ना होकर के एक ही पॉइंट दोनों हो जाएं, तो ये टेंजेंट हो जाएगी। तो तब इसको कहा जाता है dy बाई डी एक्स। तो कहने का मतलब dy बाई डी एक्स आपको क्या बताता है, किसी कर्व की किसी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स का मतलब होता है उस पॉइंट पर उस कर्व की टेंजेंट का स्लोप। तो यानी कि हमको मैक्सिमा मिनिमा में कुछ टेंजेंट के स्लोप से कुछ लफड़ा है, वहीं से आपका कुछ कैलकुलेशन होने वाला है। ठीक, अब ये तो हो गया हम dy बाई डी एक्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ कुछ दिख रहा है कि किसी कर्व की टेंजेंट के स्लोप के बारे में बात की जा रही है। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, बहुत छोटी सी बात है, बहुत टफ नहीं है ये चीज़। जैसे कोई कर्व ये है, ठीक है, हम बात जब मैक्सिमा मिनिमा करते हैं तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा करते हैं। मतलब ये पॉइंट मैक्सिमा है, अपने नेबरिंग पॉइंट के इधर उधर देखें तो ऊपर है, ये पॉइंट अपने नेबरिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में सबसे ऊपर है, तो इसकी रेस्पेक्ट में ये ऊंचा है, इसकी रेस्पेक्ट में ये ऊंचा है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमा नहीं है, लेकिन अपनी पड़ोस आस पड़ोस में ये गुंडा है, तो इसलिए लोकल मैक्सिमा इसको कहा गया। ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश करो, हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। सॉरी बोले इसका मतलब ठीक है, तो अपने आप नेचुरल एक्टिविटी है। ज़रा समझने की कोशिश करो, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने एक कर्व ऐसा लिया है ना, ये तो मुझे मालूम हो गया कि यहाँ पर मैक्सिमा है। ज़रा एक चीज़ देखिएगा, अगर यहाँ पर आप एक पॉइंट ले लीजिएगा और यहाँ पर टेंजेंट खींचिएगा और टेंजेंट का स्लोप बताओ θ1 है, तो प्रैक्टिकली बताओ ये जो θ1 होगा ये एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, न्यून कोण होगा या अधिक कोण होगा। तो आप कहेंगे देखो भैया θ1 जो है ना वो एक्यूट होगा, यानी कि न्यून कोण होगा। थोड़ा हिंदी लिख देते हैं, न्यून कोण होगा। तो अगर मैं कहूँ ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप अगर m1 मान लें तो m1 क्या होगा, तो आप कहेंगे m1 tan θ1 होगा, वो dy बाई dx करके निकालेंगे, वो अलग की बात है। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाली है ना, नहीं आने वाली है। अच्छा, अगर ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाए तो ये टेंजेंट ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, यहाँ पहुँच के क्या टेंजेंट x के पैरेलल नहीं हो जाएगी? अगर x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो हाँ जीरो हो जाएगी। तो यानी कि इस पोजीशन पे जो dy बाई dx होता है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जरा इसके बाद का पॉइंट देखो, अगर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचो तो टेंजेंट कुछ ऐसे आएगी, एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी θ2, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि θ2 यहां पर ऑब्ट्यूज है, यानी अधिक कोण है,
कह सकता हूँ ना। तो अगर यहाँ पर m1 यहाँ पर m2 मान लें स्लोप tan θ2, तो कोई निगेटिव नहीं आएगा, आएगा ना। क्या आपको दिखा? इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स जीरो था, इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स जो कि स्लोप था वो जीरो था। ये पॉइंट जो मिला वो क्रिटिकल पॉइंट मिला। इसके इधर आप देखोगे तो डी आर डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, इसके उधर देखोगे तो निगेटिव आ रहा है। तो इसको नंबर लाइन पे शो कर लो। अगर आप क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व का निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर उसको जीरो करेंगे। अब जीरो करने पर आपको मिनिमम भी मिल सकता है, पॉइंट ये भी मिल सकता है, यहाँ भी टेंजेंट एक्स के पैरेलल होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, m का मान जीरो कर दिया, डी आर डी एक्स को जीरो कर दिया, m बोले तो डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर दिया। अब अगर इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट भैया अगर x बराबर a है तो ये आपका x बराबर a माइनस एच है ना, थोड़ा a से पहले है ना। ये पॉइंट x बराबर a प्लस एच है ना, a के थोड़ा बाद में है ना। तो अगर इधर आपका जो डी आर डी एक्स है वो पॉजिटिव आता है और ये निगेटिव आता है, यानी कि जरा समझिएगा, पॉजिटिव आता है फिर निगेटिव आता है, तो इसका मतलब रास्ते में कहाँ रहा होगा, पहले पॉजिटिव गया है, राइज हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद निगेटिव आना शुरू हो गया, तो फिर बीच में कहाँ रहा होगा, जहाँ से निगेटिव आना शुरू हुआ होगा, मैक्सिमा हुआ होगा ना। तो ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। समझ में आई बात? इसी को मैक्सिमम पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। अब ज़रा दूसरी तरीके से समझिएगा, मिनिमा के लिए ज़रा इस डायग्राम को उल्टा कर दीजिए। मिनिमा के लिए इस डायग्राम को उल्टा कर दीजिए, हर जगह कर्व नहीं बनाया जाएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अब मान लेते हैं कर्व हमारा कुछ इस तरीके का है, कर्व हमारा कुछ इस तरीके का है और ये आपका मिनिमम पॉइंट है, x बराबर a मिनिमम पॉइंट दिख रहा है। तो अगर इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हो तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान जीरो कर देंगे। जीरो करेंगे तो x का मान मिलेगा, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब जरा इसके पहले पॉइंट देखिए, अगर इसके पहले थोड़ा कर्व को स्लोप वाला बना लो, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अगर इसके पहले आप टेंजेंट खींचोगे इस प्रकार से, तो टेंजेंट x एक्सिस से जो एंगल बनाएगी θ1 वो ऑब्ट्यूज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मतलब θ1 यहाँ पर क्या है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है। और इसका स्लोप निकालेंगे tan θ1 तो निगेटिव आएगा। अगर इसकी स्लोप हम m1 मान लेते हैं और ये पॉइंट a के थोड़ा सा पहले है, इसको a माइनस एच मान लिया, ऐसा कुछ करना नहीं है, माइनस समझने के लिए है। और इसके बाद अगर कोई पॉइंट आप ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें a प्लस एच, और यहाँ पर आप टेंजेंट खींचें तो टेंजेंट x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एक्यूट होगा, θ2 क्या होगा, एक्यूट होगा। और अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालें m2 तो m2 आएगा tan θ2 दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ, निगेटिव का मतलब नीचे की तरफ, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ। तो कोई कर्व नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रास्ते में जहां से वो टर्न हुआ होगा, जिसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं, जिसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, वहां पर मैक्सिमा है मिनिमा है, मिनिमा है। तो इसी को हम पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप डी बाई डी एक्स करेंगे, इसको जीरो करेंगे, यहाँ से जो x का मान निकलेगा a1 a2 जो भी निकलेगा ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे कर्व टर्न हो रहा है। इसके पहले ये नंबर लाइन हो गई ये a1 पॉइंट था, मान लो ये a2 पॉइंट है, इसके पहले a1 के थोड़ा सा पहले साइन देखेंगे, अगर ये निगेटिव है इसके बाद पॉजिटिव हो गया, साइन निगेटिव से पॉजिटिव गया है, तो यानी कि जो a1 पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने का तरीका होता है। ज़रा समझने की कोशिश करो। एक और क्वेश्चन, एक और कंसेप्ट फिर हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देते हैं क्या करना है आपको एग्ज़ाम तो क्वेश्चन लगाने के लिए। देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ y बराबर एक्स क्यूब, ये मैंने लिया है और हमने कहा ये बताओ कि ये जो कर्व है इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा। तो तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमने कहा dy बाई डी एक्स कर दो, यानी 3x स्क्वायर आएगा। अच्छा, अभी हमने कहा कर्व मैक्सिमम पोजीशन पे हो या मिनिमम पोजीशन पे हो, दोनों ही केसेस में डी आर डी एक्स जीरो होता है। तो आप कहेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही केसेस में डी आर डी एक्स क्या होगा, जीरो, यानी 3x स्क्वायर बराबर जीरो, x का मान जीरो आ गया।
अब देखो ध्यान से, मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूँ। ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 0, ठीक। अब 0 के इधर एक पॉइंट ले लो, अपनी मर्जी से ले लो। मैंने -1 ले लिया और आप dy/dx की वैल्यू निकालो, x बराबर -1। जब x को -1 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, 3 तो आएगी वैल्यू, यानी यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ गई। और 0 से बाद में वैल्यू ले लो, dy/dx व्हेन x इज इक्वल टू 1, तभी पॉजिटिव आने वाला है, यानी साइन चेंज नहीं हो रहा है। अगर साइन चेंज नहीं होता है यानी ये पॉइंट नाइदर मैक्सिमा है नार मिनिमा है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी जहां पर आपको कर्व ना तो मैक्सिमा बताए ना तो मिनिमा बताए। XETI1 भी लिखा होता है, इन्फ्लेक्शन TI1 भी लिखते हैं, इन FLE फ्लेक्शन TI1, जो भी आप लिखें। अब जरा समझने की कोशिश करो, आप कहेंगे मतलब क्या हुआ, जरा समझिएगा। ये एक्स क्यूब का अगर ग्राफ आपने देखा हो तो ग्राफ ऐसा बनता है, एक्स क्यूब का ग्राफ। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट थी वो तो एक्स के पैरेलल थी, एक्स एक्सिस थी, लेकिन इस पॉइंट पे ना तो मिनिमा है ना मैक्सिमा, क्योंकि इसके बाद कर्व ऊपर जा रहा है, इसके बाद कर्व नीचे भी आ रहा है, तो नाइदर मैक्सिमा है नार मिनिमा है। आप इस क्वेश्चन विदाउट डिफ्रेंसिएशन वाले कॉन्सेप्ट में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें केवल ग्राफ की मदद से सिखाया गया था। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्या क्या करना है जरा समझने की कोशिश करो, इसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको एक कर्व दिया जाएगा, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी इसका जो सिस्टम है। फिर आपको क्या करना है, आप dy/dx निकालेंगे। फिर आप करेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, dy/dx को आप 0 कर देंगे। यहाँ से x का मान निकले, मान लो a1 निकला है, a2 निकला, जो भी निकला है, ठीक है, इसको कहते हैं क्या कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, या इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, कहीं कहीं टर्निंग पॉइंट लिखा होता है, ज़्यादातर क्रिटिकल पॉइंट लिखा होता है। इसके बाद अच्छी बात यह है कि एक नंबर लाइन बना लो, ठीक। ये पॉइंट a1 है, ये पॉइंट मान लिया a2 है, इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना, पहले छोटा फिर बाद में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, a1 के पहले, जैसे मान लीजिए a1 2 आ गया, a2 3 आ गया, या a2 4 आ गया, तो 2 के पहले कोई नंबर अपने आप से जो आपको अच्छा लगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है तो 1 मान लो, अब 0 तो हो नहीं सकती, आपने 1 मान लिया और 1 रख दिया dy/dx में, जो भी यहाँ वैल्यू आई है यहाँ रख दिया। अगर ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आती है फिर यहाँ निगेटिव होती है, ठीक। तो a1 के पहले पॉजिटिव है, a1 के बाद में निगेटिव है, तो a1 मिनिमा है या मैक्सिमा है, इसको याद करने का तरीका देखिए, पॉजिटिव निगेटिव। आप टेंजेंट भूल जाओ, पॉजिटिव मतलब भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में राइज हो रहा है, मिनिमा नीचे जा रहा है, निगेटिव नीचे जा रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। अब आप डायग्राम से समझ गए होंगे कि ये आपका कर्व मिनिमा है या मैक्सिमा है, पहचान गए होंगे। तो केवल कर्व से आप पहचान गए कि पॉजिटिव निगेटिव, यानी ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ये मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। समझ में बात नहीं आई, पक्का ना। अच्छा, ये निगेटिव है और ये वाले पॉजिटिव आ गया। अब a2 के पहले निगेटिव, a2 के बाद में पॉजिटिव। अब एक तो आपको डायग्राम याद करो कि टेंजेंट हमने खींची थी, कब निगेटिव कब, तो दिक्कत हो रही ना। अब देखो निगेटिव, फिर a2 के बाद आके पॉजिटिव, निगेटिव a2 पे आए फिर पॉजिटिव, तो a2 पे कहाँ पे है, मिनिमा पे है, तो a2 पॉइंट ऑफ मिनिमा पे है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट मिला है। अगर आपसे कहे मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप इसी a1 की वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे तो y मैक्सिमम आपका fa1 मिल जाएगा। अगर आपसे कहे मिनिमम वैल्यू निकालो तो y मिनिमम आपका निकल आएगा fa2, ठीक है। अगर ये भी पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, यानी पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी वहाँ पर ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, ठीक है। तो ये आपका एक कंसेप्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, आपके एनसीईआरटी का शायद एग्जाम्पल है ये, और इसी को बता करके इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इसके बाद एक साइड डिस्कस की जाएगी। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी। यदि है भाई, ऐसे एक्स क्यूब है तो उसमें नहीं है, लेकिन आपसे कहा गया अगर है तो फाइंड करिए fx बराबर sin x माइनस कॉज एक्स, sin x प्लस कॉज एक्स। तो देखिए एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का,
या आर डी में भी है, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। हमने क्या कहा कि आप मेरे कथनानुसार या प्रोसीजर, मेरे नहीं मतलब जो प्रोसेस है उसके अनुसार क्या करेंगे, पहले तो आप करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉज एक्स और कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। फिर क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट कहें या फॉर मैक्सिमम मिनिमा कहें, मतलब भाई मैक्सिमम पोजीशन पे भी जो टेंजेंट होती है वो एक्स के पैरेलल होती है और यहाँ भी एक्स के पैरेलल होती है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट या एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कर दीजिए 0, यानी कि कॉज एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0 कर दो, यानी कि इसको लिख दो साइन एक्स बराबर कॉज एक्स से डिवाइड कर दो तो आएगा tan x बराबर 1। अगर tan x बराबर 1 है तो आप बता सकते हैं x का मान क्या होगा, x का मान होगा π/4, यानी tan 45 की वैल्यू होती है, यानी x बराबर π/4। समझने की कोशिश करो, थोड़ा टेक्निकल तो नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात करिएगा। ये cos x माइनस साइन एक्स है। अब देखो ध्यान से, ये आपका पॉइंट है x बराबर π/4। अब π/4 के पहले इसका साइन निकालो क्या होगा और π/4 के बाद में निकालो इसका साइन क्या होगा। अब देखो पहला केस लेंगे व्हेन x इज लेस देन π/4, यानी हम यहां पर पहुंचेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि लेस देन π/4 या तो एज्यूम कर लो तुम कुछ 45 के पहले एज्यूम कर लो, 30 एज्यूम कर लो, ये एक ही तरीका हो सकता है, और ना एज्यूम करना चाहो तो डायरेक्ट कर दो। देखो आप जानते हैं x बराबर 0 पर cos 0 का मान 1 होता है और sin 0 का मान 0 होता है। ये π/4 होता है, π/2 होता है 90 पे, sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, और ये 45 होता है। इसमें sin x का मान और cos x का मान बराबर होता है, यानी 1/√2 होता है। यानी इस वाले एरिया में cos x बड़ा होता है sin x से, और इस वाले एरिया में cos x छोटा होता है sin x के। ये कंसेप्ट भी आप जानते हैं, या अगर नहीं जानते हैं तो आप x बराबर π/4 से छोटा मान 30 मान लो, लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो देखो अगर हम इसको करेंगे, जो कि आपका f' आया हुआ है, ये f' है ना, ये जो f' आया हुआ है, ये आया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स। आप एंगल ले रहे हैं x इज लेस देन π/4, मतलब आप इस एरिया में हैं और इस एरिया में cos बड़ा है। cos बड़ा है तो डिफरेंस कैसा होगा, ये डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही। बात समझ में आई नहीं आई, हम एंगल नहीं ले रहे, ये कंसेप्ट आपको आता है। और अगर आप सेकेंड केस में x को ग्रेटर देन π/4 ले रहे हैं, यही वाला रीजन, यहाँ पहुँच गए आप, यहाँ पर साइन बड़ा हो गया है, cos छोटा हो गया है, तो साइन बड़ा हो गया, cos छोटा हो गया है, तो आपका जो dy/dx है वो लेस देन 0 आएगा, यानी कि निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आ गया। यानी कर्व जरा देखिएगा, π/4 के पहले पॉजिटिव गया, फिर 0 हुआ, फिर निगेटिव आ गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि π/4 पे क्या है, तो आप कहेंगे वो मैक्सिमा है, यानी x इज इक्वल टू π/4 क्या है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। समझ में आई बात नहीं आई? राइटिंग थोड़ा गंदी है हमारी, आधा लिखते हैं आधा छूट ही जाता है। लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, पहचानने का तरीका है पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव टॉप नेगेटिव, नेगेटिव बॉटम राइज। सुन में आ गया? ऐसे डायग्राम से आइडिया लगोगे, बीच में रास्ते मिनिमा आया मैक्सिमा आया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंसेप्ट, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा आया है। लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेते कि भाई f मैक्सिमम होगा क्या, तो x को रख दो π/4 यहाँ पर, तो sin π/4 प्लस cos π/4 1/√2 प्लस 1/2 2/√2, यानी कि √2 आंसर आ गया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके तहत कुछ एक्सरसाइजेस RD शर्मा की होंगी, NCERT की भी हो रही हैं, सिंगेज थोड़ा और डीपली है उसकी भी हो रही हैं। तब तक नमस्कार, गुड नाइट।